हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार यूक्रेन पर रूसी हमले का दुष्परिणाम दोनों देशों में तो दिखने ही लगा है। दुनिया के दूसरे देश भी इससे वंचित नहीं हैं। महंगाई से विकासशील और अविकसित देशों का बुरा हाल है ही। कुछ विकसित देशों का आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ये सब तात्कालिक प्रभाव हैं जो कालांतर में खत्म हो जाएंगे, मगर जो दूरगामी भय दिख रहा है वह है दुनिया का दो खेमों में बंट जाना। जैसे शीत युद्ध के समय विश्व वार्सा गुट और नाटो गुट में बंटा हुआ था, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से तू मैं चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि एक गुट चीन के साथ जाने वाला है, दूसरा अमेरिकियों के पीछे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI जिस तरह कोरोना विषाणु का उद्गम स्थल चीन की वुहान शहर को फिर से बताने का प्रयास कर रहा है, उससे तनाव और बढ़ेंगे। कोरोना विषाणु की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, इसकी पड़ताल फरवरी 2021 में WHO के डॉक्टर ब्रूस आयरवॉल्ड के नेतृत्व में 25 देशों के विशेषज्ञों का दल जांच पड़ताल कर चुका है। उनका निष्कर्ष था कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु को चीन ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। फिर FBI यह कैसे कह सकता है कि इसे चीन ने ही फैलाया था? क्या आगे चलकर फिर जो विषाणु या नई बीमारी जिस देश में पहले पाई जाएगी तो उससे जन्मदाता के रूप में उस देश को दोषी ठहराया जाएगा? पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे स्पष्ट संकेत हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कायम है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को पूर्ण बहुमत मिला है और वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मुहर लगाई है। नागालैंड में NDPP गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल है, सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। मेघालय में NPP और भाजपा अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन NPP के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनने की संभावना है, जिसमें भाजपा शामिल होगी। तीनों राज्यों में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को पूर्वोत्तर में आशा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर इस चुनाव में नहीं पड़ा है, अन्यथा नतीजे कांग्रेस के अनुकूल ही आते। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार देश के प्रधानमंत्री इन तीनों राज्यों में भाजपा के कामयाब प्रचारक साबित हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में
बड़ा चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर के चुनाव नतीजों का निश्चित रूप से आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा और भाजपा का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। वहां से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और राहुल गांधी की यात्रा को भी जोरदार समर्थन मिला था। कुल मिलाकर इन तीनों चुनावों में भाजपा की ताकत बढ़ी है, जबकि कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। बढ़ती महंगाई से सभी परेशान हैं। होली से पहले रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी से गृहिणियों की होली फीकी पड़ गई है। महंगाई के पीछे सरकार महामारी और यूक्रेन संकट को जिम्मेदार ठहराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयाँ तक महंगी हो चुकी हैं। सरकार ने गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब जनता फिर अपने पारंपरिक ईंधन से खाना पकाने पर मजबूर हो गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का असर सभी चीजों पर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार को कर के रूप में आता है। जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सभी सरकारों को अपने हिस्सों के कर में कटौती करनी चाहिए। त्रिपुरा और नागालैंड में कांग्रेस विफल रही तो मेघालय में उसकी और ज्यादा हालत खराब रही। जहां पिछली बार उसकी खुद की सरकार थी, उपचुनावों में उसने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तरह कांग्रेस मुख्य चुनाव में हार रही है, वहीं उपचुनाव में वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से उसे काफी उम्मीद थी, पर वह नहीं पूरी हो पाई। आगे उसकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी हो रही है और उसके बाद उत्तर से पूर्व तक भारत जोड़ो 2 यात्रा भी होने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिक अनुभवियों को खुलकर केंद्रीय समितियों में गंभीरता से खुलकर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि पार्टी के प्रति देशवासियों का खोया हुआ भरोसा फिर लौटाया जा सके। अब तो वह धीरे धीरे प्रमुख विपक्षी पार्टी के ओहदों से भी राज्यों में हाथ धोती जा रही है। अब वह बढ़ती दिल्ली की दूरी कैसे तय कर पाएंगे? बिहार में इन दिनों पुलिस की मनमानी चरम सीमा पर है। हर पुलिसकर्मी अपने आप को डीजीपी समझ रहा है। किसी भी समय किसी की पिटाई, अवैध वसूली करना चाहते हैं। हाल में रैक्सौल में फौजी जवान की बिहार पुलिस द्वारा मर्मम तरीके से पिटाई की गई। बिहार के अलग अलग जिलों से भी ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पुलिस लोगों से जबरदस्ती करती
अवैध वसूली करती दिखती है। लोगों को डरा धमका रहे पुलिसकर्मियों का मानना है कि जैसे वे संविधान के ऊपर हों और लोग उसकी हुकूमत माने। पुलिस की इस तरह की मनमानी से लोगों में अविश्वास, आक्रोश, व्यवस्था के प्रति नकारात्मक विचार पैदा होता है। पुलिस की बदसलूकी से भावनात्मक ठेस पहुंच रही है, जो राष्ट्रहित में नहीं कहा जा सकता। जो लोग भी कानून को अपने हाथ में लेकर व्यवस्था चला रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। बिहार के पुलिस आयुक्त और गृह विभाग के प्रमुख को ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो कानून हाथ का खिलौना बन जाएगा और राज्यों में अराजकता फैल जाएगी, जिससे राज्य के अंदर अस्थिरता पैदा होगी।